नमस्कार श्रोताओं, आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और यहाँ माता के 9 स्वरूपों की काशी में भक्त पूजा कर रहे हैं। तो आज अष्टमी तिथि है और हम आ गए हैं माता अन्नपूर्णा के मंदिर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन माता अन्नपूर्णा महागौरी के रूप में पूजी जाती हैं। हमारे साथ है मंदिर के महंत जी, तो आइए इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में और महत्व के बारे में इनसे जानते हैं। पंडित जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अन्नपूर्णा मंदिर का महंत हूँ, शंकरपुरी मेरा नाम है। काशी के अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ पर लोग दर्शन करने को आते हैं। तो आज चैत्र की नवरात्रा चल रही है, उसमें अष्टमी है। अष्टमी के दिन महागौरी के रूप में अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। जो भक्त यहाँ आते हैं माता जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद यहाँ फेरी लगाते हैं। 3 फेरी, 7 फेरी, 21 फेरी लोग फेरी लगाते हैं और यहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं, या यहाँ जो लोग फेरी लगा रहे हैं वो प्रसाद लोगों को देते हैं और वो प्रसाद कहीं वो अपनी झोली में थामते हैं और ले जाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो निश्चित है कि उनके जीवन में बरकत होती है और जो उनके ऊपर उनका संकल्प होता है उसमें उनको माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है और उनका वो संकल्प पूर्ण होता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है मगर सफलता मिलती है और लोग संतुष्ट होते हैं। और ये परंपरा हज़ारों साल पुरानी है। लोग आते हैं यहाँ दर्शन पूजा करके जाते हैं और पब्लिक संतुष्ट हो रही है। गुरुजी, जैसा कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा का मंदिर सिर्फ धनतेरस से ही 4-5 दिन के लिए खुलता है, तो आज भी यहाँ पे खुला हुआ है मंदिर। तो भक्तों की इसकी जानकारी कैसे हो पाएगी कि यहाँ हमेशा मंदिर खुला रहता है? ऐसा है कि माता अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है। ये हमेशा 365 दिन खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। केवल ऐसा है कि धनतेरस दिवाली के समय स्वर्णमयी प्रतिमा है जो प्रथम तल पे विराजमान है। 3 देवियां हैं, उनके दर्शन धनतेरस, दिवाली और अन्नकूट होते हैं। उस समय भूमि जी, लक्ष्मी जी, अन्नपूर्णा जी का उस समय यहाँ पर खजाना बढ़ता है, लावा बढ़ता है, उसको लोग लेके जाते हैं। तो निश्चित है कि उनके घर में बरकत होती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और यहाँ पे महंत जी बात करें कि माता जी को अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, तो आज के दिन माता को भोग में क्या प्रिय है, क्या चढ़ाया जाता है? आज अष्टमी का दिन है। माता जी को श्वेत पसंद होता है। श्वेत में आज माता जी के लिए चावल की खीर बनाई जा रही है, जिसमें साबूदाना डाला जाता है या समा का चावल डाला जाता है। और माता जी को आज जो भी भोग लगेगा वो फलार का लगेगा और फिर उसको 12 बजे अभी यहाँ आरती हो जाएगी तो फिर भक्तों में बांटा जाएगा। और यहाँ पर भंडारा चलता है। जो भी व्यक्ति आता है उनके लिए यहाँ प्रसाद मिलता है सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। महंत जी, यहाँ पे माता जी के पूजा और आरती की बात की जाए तो उसका समय क्या क्या है, कब कब होती है आरती और भोग कब कब चढ़ाया जाता है? ऐसा है, माता अन्नपूर्णा का मंदिर सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है तो पहली आरती होती है। उसके बाद में 4:15 बजे दूसरी आरती होती है। इसके बाद में फिर भोग आरती होती है, वो 12 बजे होती है। इसके बाद में रात्रि को 8 बजे आरती होती है। इसके बाद में शयन आरती होती है। ऐसी 5 आरती होती हैं। समय सबके परिवर्तित है। दिन भर में ये 5 आरतियों का अनवरत कार्यक्रम चलता रहता है। वो भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, आरती का आशीर्वाद लेकर लोग जाते हैं। तो महंत जी, ये जो समय है वो सर्दी गर्मी हर महीने में एक ही समय निर्धारित है या समय बदलता है? ऐसा है कि ये जो समय है निर्धारित करीब करीब वही है। केवल 15 मिनट का समय में थोड़ा परिवर्तन आता है और बाकी के टाइम आरतियाँ ऐसे ही चलती रहती हैं। तो 6 महीने करीब जो आरती है 15 मिनट पहले होती है और 6 महीने करीब 15 मिनट बाद शुरू होती है। तो ये कार्यक्रम चलता रहता है। शिवरात्रि से ये कार्यक्रम होता है और सावन की हरियाली की जो जिस दिन पूर्णिमासी होती है उस दिन तक 15 मिनट जो आरती होती है 8 बजे शुरू होती है और फिर जब हरियाली का श्रृंगार हो जाता है उसके बाद 7:45 बजे से शुरू होती है, जो आरती 8:45 बजे तक चलती है। ऐसे ही सभी आरतियों का 5 ही आरतियों का समय में 15 मिनट का परिवर्तन रहता है। और भक्तों की आस्था की बात करें तो गुरुजी, आज अभी तक जब से पहली आरती हुई है तब से लगभग कितने भक्तों ने आज दर्शन किया होगा? आज हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। जो लोग व्रत किए हैं और जो लोग काशी के लोग हैं या पूर्वांचल के लोग हैं या देश के लोग आने वाले हैं, और दिनों की अपेक्षा आज संख्या बढ़ी है लोगों की और लोग दर्शन करके जा रहे हैं। और काफ़ी संख्या है जिसमें लोग दर्शन करके यहाँ से माता अन्नपूर्णा का दर्शन प्राप्त करके आशीर्वाद प्राप्त करके अपने गंतव्य के लिए लोग प्रस्थान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, हमसे जुड़ने के लिए। हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको इस मंदिर के महत्व और बाकी सारी बातों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता अन्नपूर्णा की सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे, उन्हीं की मनोकामना पूर्ण होती रहे, वो संतुष्ट रहें, यही मेरी मानना है। और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सभी को मिलता है। हर हर महादेव।
तो दोस्तों आपने देखा हम नवरात्र की अष्टमी तिथि को आए हुए थे माता अन्नपूर्णा के मंदिर और यहाँ महंत जी से हमने मंदिर के बारे में जानकारी ली और जितनी जानकारियाँ हम आपको दे सकते थे उतनी जानकारियाँ आपके लिए यहाँ आकर इकट्ठा की। स्वागत है, हम आ चुके हैं माता अन्नपूर्णा के मंदिर और यहाँ पे बहुत सारे भक्त माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं, तो उनसे माता के प्रति उनकी आस्था के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जगदीश त्रिपाठी, मैं पांडेपुर खजूरी का निवासी हूँ। आप माता के दरबार में कब से आ रहे हैं? मुझे याद नहीं है, मुझे लगता है पहली बार मैं अपनी माता जी के साथ यहाँ दर्शन के लिए आया था। जैसा कि आज माता का महागौरी के रूप में पूजा हो रहा है, तो इस बारे में आपको जानकारी कैसी हुई और आप यहाँ दर्शन पूजन के लिए आए हैं? ये सब चीज़ें मुझे अपने सनातनी परंपरा के संतों, महात्माओं और परिवार के वरिष्ठ लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि चैत के महीने में माँ अन्नपूर्णा का आज गौरी के रूप में दर्शन पूजन होता है। निरंतर कई वर्षों से हम यहाँ माँ अन्नपूर्णा का दर्शन पूजन करने गौरी स्वरूप के रूप में आज के दिन आते हैं। जैसा कि मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी थोड़ा आस्था से हटके कि हम कुछ समय पहले ही हमारी यूपी सरकार जो है उसने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है 8 साल के काम का, तो जितने भी हमारे सनातन धर्म में हम कह सकते हैं कि आस्थाएं बढ़ी हैं, वो एक हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार की वजह से हुई है। तो उनकी उपलब्धियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरीके से देखते हैं उनकी उपलब्धि? सबसे बड़ा था जो पूर्व की सरकारें थी, पूर्व के सरकार में धर्म, आस्था, सनातनी परंपरा के खिलाफ एक विस्तृत अभियान चलाया जा रहा था। लोगों को मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जाने से रोका जा रहा था, उनके धर्म संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ऐसे ऐसे बयान लोगों के आते थे कि जैसे युवा उस बयान से द्रवित और दुखी होता था। लेकिन चूँकि सरकार सनातनी परंपरा की विरोधी सरकार थी, युवा बोल नहीं पाता था। योगी जी की और मोदी जी की सरकार आने के बाद युवाओं के मन में यह भाव पैदा हुआ कि यह सरकार पूर्ण रूप से सनातनियों की सरकार है। आज बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के लोग मंदिरों में पूजन पाठ के लिए जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। युवाओं का आकर्षण बढ़ा है, मंदिरों में भीड़ बढ़ी है। लोग ऐसे अवसरों पर लंबी लंबी लाइन लगाकर 5 घंटे, 6 घंटे, कभी कभी तो 12 से 15 घंटे धैर्यपूर्वक लाइन लगाकर आस्था के जो अपने धार्मिक स्थान हैं उन स्थानों पर जा रहे हैं और पूजन पाठ कर रहे हैं, विश्वास अर्जित कर रहे हैं। उनके मन में यह विश्वास है कि हम भगवान के पूजन अर्चन से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस काम को पूर्ण करने में मुझे सफलता मिलेगी। बिल्कुल, और अपनी संस्कृति से भी जुड़ने का जो अवसर मिल रहा है वो मिलेगा। तो दोस्तों आप देख रहे थे कांडी बनारसी। हम आए हुए थे अन्नपूर्णा माता के मंदिर, वहाँ श्रद्धालुओं से बात की, महंत जी से बात की। कांडी बनारसी आपको ऐसी ही खास बातचीत से रूबरू कराता रहता है, आगे भी हम आपको कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खास बातचीत से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।